नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में इस बारे में बात की थी कि हाउ नॉलेज ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। ज्ञान विज्ञान भारत से यूरोप में ट्रेवल कैसे करके गया। उस वीडियो में हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी और ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थ्योरी जो बना के दी यूरोपियंस ने, इसके पीछे का सत्य क्या है, इसका एजेंडा क्या है, इसके बारे में हम आज और बात करेंगे। ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थ्योरी, इसका जन्म कहाँ से होता है, क्यों होता है, मेनली कारण, इसका फिलोसॉफिकल रीज़न क्या है, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी अंग्रेज़ों की, यूरोपियंस की। आइडियोलॉजी कुल मिला के ये थी, बहुत सारे शब्द ग्रीक लैटिन भाषा में, यूरोपियन भाषा में, भारतीय भाषाओं से मिलते जुलते शब्द हैं। अब इस बात का कोई क्या जवाब देगा, क्यों मिलते हैं, क्या कारण है मिलने का। तो एक जवाब ये निकल के आता है, कुछ ना कुछ तो लेन देन रहा होगा भाषाओं के बीच में, कुछ ना कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ होगा दो स्टेट्स के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए किसी भाषा में भाषाएं इतनी मिलती जुलती हैं। बट दो का चीज़ें हो सकती है, नॉलेज यूरोप से ट्रेवल करके इंडिया गया या इंडिया से ट्रेवल करके यूरोप गया। इसका पता कैसे चलेगा, जब आप एविडेंस की खोज करोगे। जब आप एविडेंस की खोज करते हो तो आप पाते हो कि नॉलेज हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। बट और ये बात अंग्रेज़ों को भी पता थी, यूरोपियंस को भी पता थी, जर्मन्स को, पुर्तगाली, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे इन वर्गों की, यूरोप के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, उनको ये बात समझ में आ गई थी और दे वर रिसर्चिंग ऑन इट। तो जब उनको ये बात समझ में आई और उनके अहंकार को बहुत चोट लगी कि हम आज जिनको गुलाम बनाए हुए हैं, उन लोगों से ही हमने ज्ञान सीखा है, उन लोगों से हमने गणित सीखा है, तो ये बड़ी एक शर्म की बात थी उनके लिए, उनके अहंकार को बड़ी चोट लगी थी। तो वो इस इतिहास को मैनिपुलेट करना चाहते थे, इस सत्य को मैनिपुलेट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह की दो थ्योरी बनाई। एक थ्योरी उन्होंने ये बनाई, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थ्योरी, कि जो भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ यूरोपियन लैंग्वेजेस से हुआ है, जबकि रियलिटी उल्टी है। भारतीय भाषाओं से कई सारे शब्द यूरोपियन भाषा में अडॉप्ट हो गए, क्योंकि यूरोप ने बहुत सारी नॉलेज अडॉप्ट की है इंडिया से, इस कारण से। और उसके अलावा उन्होंने एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी बनाई। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कुछ इस तरह की कि 5,000 साल पहले यूरोपियन लोग भारत आए और उन्होंने भारतीय लोगों को सभ्य बनाया, ऐसा कुछ। उसके पीछे भी कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत प्रमाण नहीं। बट आज भी हम इन थ्योरीज को मान रहे हैं। ये कम से कम हमको प्रमाण तो मांगना चाहिए, सवाल तो उठाना चाहिए। आज के समय जेनेटिक इतनी रिसर्चेज हो गई है, वो साबित करती है आयरन विजन थ्योरी झूठ है, कभी हुआ नहीं। फिर भी हम इन थ्योरीज को मानते चले जा रहे हैं, ये हमारी कमज़ोरी है। प्लीज़ ऐसी थ्योरीज पर विश्वास ना करें जिनका कोई एविडेंस नहीं है ना। एक अंग्रेज़ों ने ये जो थ्योरी बनाई, आयरन इन्वेजन थ्योरी, इसके पीछे एक और एजेंडा था। एजेंडा क्या था, अंग्रेज़ लोग ये बताना चाहते थे कि हम लोग तुमसे सुपीरियर हैं। कुल मिला के तो यही कारण था, क्योंकि अगर उनकी सुपीरियरिटी पे सवाल कब उठता है, एक तो उनकी नॉलेज पे सवाल उठता है कि तुम्हारी नॉलेज कहाँ से आई, वो हमसे आई है, इंडिया से आई है, तो तुम सुपीरियर कैसे हुए। ये प्रॉब्लम फेस की अंग्रेज़ों ने। प्रॉब्लम तो क्या फेस की, प्रॉब्लम क्यों कहेंगे इसको, बेसिकली हम ये कहेंगे कि अंग्रेज़ों को, यूरोपियन लोगों को कुल मिला के उनके अहंकार को बहुत चोट लगी इस बात से कि हमने इंडिया से सब कुछ सीखा है। और ये अभी भी हम जो ये थ्योरी मान रहे हैं, कृपया कर इन थ्योरीज पर आप विश्वास ना ही करें। और मैं कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का नाम रिकमेंड करूंगा जो हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, प्रोफेसर चंद्रकांत राजू जी। इन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च की है और उन्होंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जैसे कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ें, यूरोपियंस ने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट तो कर ली, चोरी तो कर लिया, लेकिन वो ट्रांसलेशन में भी उन्होंने बहुत सी गलती कर दी। जैसे प्रोफेसर चंद्रकांत राजू जी बताते हैं, एक शब्द आता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, साइन थीटा एक शब्द आता है। साइन थीटा का मतलब क्या है, आपसे कोई पूछे साइन का मतलब क्या है, बड़े से बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से सवाल पूछा जाए कि साइन का मीनिंग क्या है, तो या तो वो कहेगा कि साइन का मीनिंग होता है जेब पॉकेट, क्योंकि ग्रीक भाषा में साइन का मतलब होता है जेब। बट जेब से साइन थीटा का क्या लेना देना, ट्रिग्नोमेट्री का जेब से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, इसको आप समझिए। कारण ये है, भारत में जब ये ट्रिग्नोमेट्री थी, पहली बात तो जब ये ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्ड यूज होता था जीवा, ठीक है,
ये जीवा वर्ड जब अरब में गया तो वो जीवा का जीबा हो गया। उस जीबा को जब यूरोपियंस ने ट्रांसलेट किया तो उन्होंने समझा ये जीबा का मतलब जेब है। तो साइन जो है, मतलब कि ग्रीक भाषा में जेब को साइन बोलते हैं, तो उन्होंने जीबा का ट्रांसलेशन जो है साइन कर दिया। उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई जीबा नहीं, जीबा का मीनिंग कुछ और है, यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड है। तो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने मिस्टेक्स भी की है, जो एक एविडेंस बनता है इस बात को लेकर कि नॉलेज को यूरोपियंस ने चुराया है। मैं ये चुराना वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं दिया, है ना। अगर कोई इंसान नॉलेज अडॉप्ट करता है वो अलग बात है। मैं आपसे कुछ सीखूं, आप मुझसे कुछ सीखें और आप क्रेडिट दें मुझे, तो ये कोई चोरी नहीं हुई, ये तो सिंपल सीखना हुआ, है ना। बट कोई इंसान आपसे नॉलेज लेता है और वो आपका वो इतिहास मिटाता है और अपने आप को सुपीरियर साबित करता है, तो ये चोरी नहीं हुई तो क्या हुई? इट्स ए थीफ एक्ट, ये एक चोरी है। और हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ऊपर हो गए, मगर कम से कम एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था, जो डिपार्टमेंट इस बात पर रिसर्च कर सके कि साइंस की हिस्ट्री क्या है। हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री सिर्फ राजनीति की नहीं होती। हमको स्कूल में एक किताब दे दी गई है हिस्ट्री नाम से, जिन हिस्ट्री की किताबों में केवल पॉलिटिक्स का इतिहास पढ़ाया गया है। भाई इतिहास सिर्फ पॉलिटिक्स का थोड़ी होता है, इतिहास रिलीजन का भी होता है। रिलीजन का इतिहास आपने नहीं पढ़ाया। इतिहास साइंस का भी होता है कि साइंस कैसे बढ़ी, साइंस की ग्रोथ कैसे हुई। मैथमेटिक्स का भी इतिहास होता है ना। तो ये कहना कि भाई इतिहास सिर्फ पॉलिटिकल इतिहास ही इतिहास है, बाकी इतिहास कोई इतिहास नहीं है, ये तो सत्य को छुपाने की एक साजिश है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में बहुत सचेत होकर सोचना चाहिए कि हम एक ऐसा डिपार्टमेंट तो कम से कम एस्टेब्लिश करें जो साइंस और मैथमेटिक्स की हिस्ट्री पर काम करे और उनकी फिलोसफी पर काम करे, रिसर्च करे। सिर्फ यूरोपियन लोगों ने हमको कुछ दे दिया, कह दिया, या कोई किताब बना के दे दी और हम उसको मान ले, ये बहुत बड़ी हमारी गलती है, बहुत बड़ी। ये न केवल हमारे आत्मविश्वास को तोड़ती है, बल्कि हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों तक को ये गुलाम बना देगी। ये सोच, ये गलत सोच हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को गुलाम बना देगी। इसलिए इस सोच को बदलना ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक एक ऐसा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं किया है जो विज्ञान और गणित के इतिहास को खोजे, उसकी फिलॉसफी को समझे। तो इस बात को लेकर मैं आज का ये संवाद खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।